हेलो। और इसके बाद जो मैच होगा इप्का रानो एंड अविक फार्मा के बीच में होगा, फॉलोड बाय अथाल नंदेश्वरी एंड अंकलेश्वर लाइका एंड इप्का पिपरिया। ये रॉयल डक, गोल्डन डक से भी ऊपर रॉयल डक होता है भाई। स्टार्ट अच्छा दिलाना चाहते थे मगर वो दिला नहीं पाए, और क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बात है पांडुरंगा केसरकर गेंदबाजी के ऊपर। और उनकी अलग ही बात है। और पहला ही मुकाबला है, वार्म अप की थोड़ी जरूरत होती है, मगर दोनों तरफ है भाई, दोनों ही टीम ने पहला मुकाबला खेला है। मगर गेंदबाजी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता हुआ अब आए हैं नरेश। एक टीम दो में से दो मुकाबले जीती है, और एक टीम है दो में से एक जीती है। इप्का कंडला
2 मुकाबले खेलकर 1 मुकाबला जरूर जीती है और लगभग यहाँ से इनका लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है सभी टीमों का। जो भी 8 टीम है उन सभी का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है। उसके बाद हमें देखने मिलेगा सिम्पी बॉम्बे। चली तू बॉम्बे, जी बिल्कुल, गाना तो सुना होगा। नहीं तो फिर आपने ये डायलॉग सुना होगा, आप आ रहे हो, आप आ रहे हो, बिल्कुल वही वाला वहां पर सजावट की जा रही है। देखिए फायर टाइम ज्यादा ले लिया है। यहाँ से पेनल्टी मिल सकती है भाई। और ये वाइड का इशारा, जी बिल्कुल, 233 एक्स्ट्रा रन थे कल के दिन खत्म होने से, अब ये 200 ने 34, उसमें वाइड प्लस लेग 22 सब काउंट है। फिलहाल 1 रन, काटा खुल चुका है। नरेश की बल्लेबाजी, ये अलग ही लेवल में आए हैं, देख कर आए, डगआउट से गैप को ढूंढ निकाला है, पहली गेंद को दे मारा है 4 रनों के लिए। देखिए रिप्ले में देखने को मिला, ऑन साइड में फाइन लेग को ढूंढा और पूरी तरह से वहां पर हावी हुए बल्लेबाज नरेश। एक काफी अच्छे बल्लेबाज, कल के दिन भी इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी अपनी टीम के लिए और इस बार भी नजर आ रही है उनकी ओर से बल्लेबाजी। 4 के साथ खाता खोला उन्होंने अपना और टीम के लिए 5 रनों के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। एक और सेम लेंथ वाली गेंद थी मगर वाइड का इशारा। 2 वाइड आ चुके हैं भाई इस ओवर में, 6 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। वही सिलसिला क्या आज भी जारी रहेगा या फिर कुछ और हुआ है? रणनीति बनाने के लिए जो रात मिली थी वो रात में रणनीति बनाई गई है कि क्या नहीं? एक और कट, कॉपी पेस्ट एंड रिपीट टेलीकास्ट किया है भाई फिर से यहां पर। और एक बात बता दूं, कल के दिन हमने देखा था यहाँ पर फील्ड में कुछ टीमें ऐसी थी जो थर्ड मैन को रख रही थी, अगर विकेट कीपर से भी गेंद छूट जाए तो वहां पर थर्ड मैन रख रहे थे। मगर इस बार दिन के पहले मुकाबले में वो थर्ड मैन नजर नहीं आया। हालांकि फाइन लेग के ऊपर खेला है बल्लेबाज ने मगर थर्ड मैन नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ से लगभग अब अंदर लिया गया है फील्डर को, जो लॉन्ग ऑफ के थे उसको अंदर लिया गया है और अब फाइन लेग बाहर। इस बार अच्छा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद वहां पर, कोई गलती नहीं और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई नजर आएगी और इस एक के जरिए स्कोर 11 के ऊपर डबल अंकों में पहुंच गया। पहली गेंद विकेट, फिर उसके बाद डबल अंकों में पहली ओवर में, क्या बात है, दोनों तरफ पलड़ा भारी है भाई, कुछ कह नहीं सकते। इप्का कंडला, ये बिल्कुल बढ़िया टीम है, कल के दिन एक मुकाबला जरूर जीता है और आज के दिन 2 जीत जाएंगे तो द्वार खुलेंगे इनके भी। और इस बार अच्छा डिफेंस के साथ यहाँ पर रन चुराना चाहते थे मगर कोई रन नहीं आएगा। चलती हुई पहली ओवर, 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद बची है इस ओवर की और 11 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के ऊपर पांडुरंग केसरकर। और ये अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, सटीक लाइन लेंथ और उसी के चलते 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन। इप्का कंडला।
तो गेंदबाजी के ऊपर साहिल दूसरी ओवर लेकर और सामना करते हुए नजर आएंगे नरेश, साथ में उनके प्रसाद योगेश। वाइड का इशारा है। दिन का पहला मुकाबला है, ड्यू के वजह से लगभग ये हुआ है। ड्यू के चलते पैर थोड़े फिसलते हैं, हाथ भी फिसलते हैं। और आज वैसे के मुताबिक ड्यू ज्यादा थी। हमने सुबह में देखा कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था और 100-200 ज्यादा ले ले मगर उतार दे, कुछ वैसी वाली सिनारियो नजर आ रही थी हमें। ये टाइमिंग था मगर 4 रन मिल जाएंगे भाई। गेंद नजर भी नहीं आई, नजर आती दुर्घटना घटी, गेंद सीमारे का पार पहुंची। 4 रन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डीप पॉइंट के रीजन को टारगेट किया और 16 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा स्कोरबोर्ड। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इब्का कंडला। ये देखिए, ये होती है एक विकेट गिरने के बाद भी संभाले रखा है अपनी पारी को, कितनी बेहतरीन तरीके से नरेश और योगेश ने। ये दोनों ही नाम इंटरनेशनल में बहुत कम नजर आते हैं, योगेश और नरेश। इस बार हल्के बल्ले से बैक फुट गए थे। मगर रन नहीं आएंगे, एक ही भी रन नहीं मिलेगा यहां पर। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर नरेश की, जब जरूरत पड़ी है चौके जरूर लगाए उन्होंने अपने बल्ले से। 3 चौके देखने मिले, 5 गेंदें 13 रन और अच्छी बल्लेबाजी। इसी तरह की बल्लेबाजी करते रहेंगे तो अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य रन और टारगेट खड़ा कर पाएंगे, और करनी भी पड़ेगी इब्का कंडला को अगर दूसरा मुकाबला जीतना है तो। क्या बात है, देखना रहेगा यहाँ पर कोई यहाँ पर इशारा। जी चले गए बल्लेबाज, यानी कि आउट। ओ यूटी आउट, क्या बात है, बेहतरीन कैच, एकदम ग्रैंड फिलिप्स, बेहतरीन कैच वहां पर देखने मिली है। दूसरी सफलता हासिल कर ली है 16 रनों के ऊपर। तो 2 सफलता अब हासिल हो चुकी है और दोनों देखिए पहले एक ओवर में हासिल करी, अभी ये दूसरी ओवर में एक हासिल करी। यानी कि ये देखा जा रहा है हर एक गेंदबाज को विकेट मिल रही है। मगर ये तो आने वाला वक्त बताएगा आगे कौन बनने वाला है, क्योंकि हमने कल भी कहा था, आज भी कहेंगे, दिल्ली दूर है भाई, पहली पारी से कुछ जज नहीं किया जा सकता। और एक वाइड यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल काफी कम वाइड फेंकते हैं गोवा यूनिकेम, फिलहाल उसमें आज दिन का पहला मुकाबला है, डू है, उसके वजह से मेरे ख्याल से इनके वाइड थोड़े और बढ़ रहे हैं। और वाइड के चलते यहाँ पर 17 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड चलती हुई दूसरी ओवर, 8 ओवर का ये मुकाबला, जहाँ पर पहली पारी जारी। देखते कितना टारगेट मिलता है गोवा यूनिकॉर्न को, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है इस मैदान के ऊपर, 99। हमारे ऑनफील्ड अंपायर ईश्वर भाई मांगेला एंड भूषण भाई। और वाइट एक और अतिरिक्त मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल आज मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं 25 या तो वनडे हो जाए वाइड में।
300 रन अगर एक्स्ट्रा चले गए, तीन सौ से अधिक वैसे देखा जाए तो। ये अच्छी गेंद, अपनी फॉलो थ्रू पोजीशन से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने और कोई कनेक्शन नहीं। फिलहाल रुका हुआ स्कोरबोर्ड 18 के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर चलती हुई ये दूसरी ओवर, पावर प्ले की अंतिम ओवर जरूर है। उसी को देखा जाए तो यहाँ पर काउ कॉर्नर के ऊपर एक फील्डर नजर आ रहा है और साथ में डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बाहर की ओर निकाला गया है। यहाँ पर मौका है आपको 30 सर्कल कूदाकर ओवर दी स्क्वायर लेग, ओवर दी कवर, ओवर दी मिड ऑफ। इस बार खेला जरूर है, डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद था वहां पर और उनसे हुई है मिसफील्ड, यानी कि मिले हैं ये भाग्य के 4। बिल्कुल यहां पर डीजे भाई कहां गए? बाईस रन, 22 रन। वैसे कैच का भी कॉल हो सकता था और रुक भी सकते थे गेंद, मगर दोनों ही नहीं किया वहां पर। कभी कभी होता है, जजमेंट नहीं हो पाता है, इंसान का माइंड सेट ही ऐसा है, एक वक्त पर बहुत कुछ सोच लेता है। फिलहाल एक और वाइड यहां पर अतिरिक्त, लगभग ये इस इनिंग की छठी या तो सातवीं वाइड है, सातवीं वाइड। 23 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। तो अंतिम गेंद है वैसे साहिल की। इस बार अच्छा बैकफुट जाकर धकेला है, गेंद कवर की ओर से डीप कवर की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी और पार होती हुई नजर आएगी सीमा रेखा पार। 4 4 4 पूरे 4, शानदार, क्या बात है, बढ़िया इप्का करने लगा, वापसी होती हुई नजर आ रही, विकेटें गिर रही है मगर रन आ रहे हैं और उसी के चलते 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर बढ़िया इप्का करला। तो तीसरी ओवर का भार संभालने आए हैं फिर से पांडुरंग केसरकर, जिन्होंने पहली गेंद पर सफलता हासिल करी थी। पावर प्ले जरूर समाप्त हो चुकी है, यानी कि फील्डर रिस्ट्रिक्शन था वो खुलता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपको अब शॉर्ट सॉल समझ कर खेलना पड़ेगा, गैप में खेलना पड़ेगा और उसी को यहां पर देखा जाए तो 1 रन जरूर मिला। 28 के ऊपर पहुंचा स्कोरबोर्ड 1 के जरिए। पांडुरंग केसरकर बढ़िया, मगर अभिषेक बल्लेबाजी के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद अभिषेक, क्या बात है, मौका था एक बढ़िया, मगर क्या बढ़िया उछाल गेंद में देखने मिली। ये पहली ऐसी परफेक्ट उछाल बाउंसर है जो देखने मिली है, बहुत ही परफेक्ट बाउंसर। अच्छी गेंदबाजी, एक सफलता जरूर हासिल करी गेंदबाज ने, मगर एक और यहां पर देखिए ऐसी बेहतरीन गेंदबाजी करोगे तो थोड़ी सी दबाव में जाएगी, मगर वो दबाव में नजर नहीं आ रही है इप्का कंडला,
क्योंकि उनके दोनों ही ओवर में एक एक विकेट जरूर गिरी, मगर उसके बाद भी उनके रन 27 थे। यानी कि आज कुछ अलग रणनीति बनाकर आई है इप्का कंडला। मगर गोवा यूनिकेम 2 में से 2 मुकाबले जीती है वो टीम। इस बार फुलटॉस गेंद दी जरूर, उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए। ऑन साइड में जरूर पंच किया है, मगर एक ही रन मिलता हुआ नजर आएगा। डीप विकेट के एरिया में वहां पर खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी और रफ्तार के साथ पंच करते और पावर जनरेट करते तो मेरे ख्याल से बड़े हिट में कन्वर्ट कर सकते थे, मगर सिंगल के जरिए अब स्ट्राइक रोटेट होती हुई योगेश प्रसाद बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छा शॉट अप साइड में, तीस रनों के ऊपर पहुंच चुका है। अब आखिरी गेंद पांडुरंग केसरकर की। देखिए वेरिएशन देखिए, पहले उछाल फिर रफ्तार, अब ये स्लो रन गेंद, 3-3 वेरिएशन एक ही ओवर में। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर पांडुरंग केसरकर की ओर से। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी ओवर को नजर ना लगे, क्योंकि वाइड एक भी नहीं आया भाई। अभी भी 5 ओवरों का खेल बचा है, मगर अब अपोजिट टू कमेंट्री बॉक्स गेंदबाजी करी जा रही है। ये ओवर लास्ट है अपोजिट टू कमेंट्री बॉक्स, फिर उसके बाद कमेंट्री बॉक्स के ओर से गेंदबाजी होगी 4 ओवर। ये एक और अच्छी गेंद, ऐसी गेंदबाजी कर रही है गोवा यूनिकेम, प्रबल दावेदार बन सकते पहले सेमीफाइनल में जाने वाले अगर ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो। मगर देखना रहेगा, सामने भी एक टीम है इप्का कंडला जो 2 में से 1 मुकाबला जीती हुई है। अगर यहां से कुछ ऐसा हो जाता है कि इप्का कंडला जीत जाती है तो फिर दोनों ही टीम ऐसी हो जाएगी जिन्होंने 3 में से 2 मुकाबले जीते हुए रहेगी। मगर क्या गोवा यूनिकेम यहां से जीत दे देगी? मगर ये वाइड का इशारा अतिरिक्त मिलेगा। बायर भूषण उनकी ओर से इशारा आया वाइड का। 31 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड इस वाइड के जरिए। स्ट्राइक के ऊपर योगेश प्रसाद। अच्छा शॉट है, मगर लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद है, यानी कि आपको एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। धीरे धीरे रन जरूर बन रहे और वो दबाव में नहीं नजर आ रही है इप्का कंडला, तो वो इमारतें अब बड़ी बनानी पड़ेगी। 32-32 2 विकेट के नुकसान पर चलती हुई चौथी ओवर। मगर ये क्या वाइड, एक और यहाँ पर दूसरी वाइड ये ओवर में, और उसी के चलते 33 के ऊपर पहुंच जाएगा स्कोरबोर्ड 33। अभिषेक और योगेश प्रसाद की जोड़ी मौजूद है अब विकेट के ऊपर इप्का कंडला की ओर से। इस बार देखिए एक और अच्छी गेंद। मुकेश जी आप जहां कहीं भी हो, मुकेश जी आप जहां कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। गाड़ी की चाबी चाहिए थी आपकी। जी बिल्कुल, मैं निकला गड्डी लेकर, रास्ते में एक मोड़ आ गया, वो मोड़ क्रिकेट का आ गया। बिल्कुल यहां पर गैप में जरूर भेजी गई है, मगर फील्डर पाएंगे डीप कवर के ऊपर, और मेरे ख्याल से बड़े रन में कन्वर्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, और उसी एक सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ा 34।
अच्छा शॉट, फिर से लॉन्ग ऑफ को टारगेट किया गया है और सिंगल मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसा ही करना पड़ेगा, जब बल्ला चल नहीं रहा है अगर डॉट जाने से अच्छा सिंगल आ जाए वो बेहतर है, और वो जारी रखना पड़ेगा बल्लेबाजों को, तो दबाव थोड़ा कम बनेगा। 35 रन फिलहाल, आखिरी गेंद चौथे ओवर की। अभिषेक बड़ा हिट मारना चाहते थे इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर, मगर फायदा नहीं मिलेगा और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए 5। अब मेरे ख्याल से देखना रहेगा कितने रन बना सकते हैं दिन का पहला ही मुकाबला, क्योंकि पहले मुकाबले में हमने कल के दिन देखा था 67 रन बने थे दिन का पहला मुकाबला, और वहां पर हमने 67 रन देखे थे। तो यहां पर देखना रहेगा पहले मुकाबले में कितने रन बनेंगे। इस बार फील्डर है, लगभग रुकी गई है गेंद, मगर रन से नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल वहां पर 2 सिंगल आ जाएंगे, पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद पर एक सिंगल, उसी के चलते 37 के ऊपर स्कोरबोर्ड। लॉस ऑफ द 2 विकेट चलती हुई है 5वीं ओवर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है गेंदबाज रितेश। योगेश 8 गेंदे के लिए 5 रन बनाए स्ट्राइक के ऊपर। थ्रो जरूर कर दिया था, विकेट हासिल करना चाहते थे क्योंकि ये लय में है यहाँ पर बल्लेबाज अभिषेक। वो 11 गेंद खेलकर 11 रन बना चुके हैं और उसी को टारगेट किया गया है यहाँ पर, उसी के चलते वहां पर थ्रो किया गया है, क्योंकि रन आ रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो चुके हैं, दोनों ही एंड से सिंगल जारी है, तो एक अच्छी बात है का कंडला के लिए। इस सिंगल के जरिए 38 रितेश की अच्छी गेंदबाजी। ये अच्छा शॉट है, जरूर हवा में सब मौजूद है। व्हाट एफर्ट, क्या बात है, क्या ही दिया था हमने, क्या कैच है, शानदार, असरदार, दमदार। एकदम हमको वो बापू वाला के देखने मिल सकता था दूसरी बार, मगर कहीं ना कहीं वहां पर गीली गेंद शायद उसके वजह से यहां पर उनके हाथों में नहीं फंसी, नहीं तो बिल्कुल फंस जाती। पहला मुकाबला इसीलिए वो गेंद हाथ से फिसल गई। ये अच्छी गेंद, 40 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड, और लगभग अब 5वें ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि रितेश के हाथों की आखिरी गेंद नजर आएगी। सामना करते हुए नजर आएंगे अभिषेक।
और हो जाएगी ओवर की समाप्ति। दोनों ही बल्लेबाज ने अच्छी पारी संभाले रखी है इब्का कंडला के लिए, मगर और अब बल्ला उठाना पड़ेगा क्योंकि 5 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और रन बन चुके हैं 40, 2 विकेट के नुकसान पर। तो बची है 18 गेंदें। अब आने वाली 18 गेंदों में कितने रन बनाएंगे ये देखने वाली बड़ी बात है, और गेंदबाजी का हवाला किसे संभालने के लिए दिया जाता है ये छठी ओवर का, वो भी देखने वाला बड़ा बात है। तो जी बिल्कुल रोहन आ चुके हैं अब गेंदबाजी के ऊपर, और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी जरूर बनाई है, इतनी ज्यादा नहीं मगर बिल्कुल यहाँ पर 16 से 18 रनों की ये साझेदारी टीम के लिए सही है। मगर अब बल्ला उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को बल्ला उठाना पड़ेगा, खास कर योगेश, क्योंकि उन्होंने 9 गेंदें खेली और 6 ही रन बनाए हैं और अब वही स्ट्राइक के ऊपर है। जी बिल्कुल, जहां बना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कीजिए। हमने कहा और इनने कहा लीजिए कबूल कीजिए, बिल्कुल कर दिया, बड़ा हिट। चार के साथ 44 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। अभी मैन अंपायर के ऊपर ईश्वर भाई मांगेला। अब बराबर हो चुकी है दोनों की ओर से, बढ़िया बल्लेबाजी। एक और फुल टॉस गेंद, फील्डर है मगर उनके हाथों से फिसल जाएगी गेंद, एक ही रन लिया जाएगा और दोनों ओर से यहाँ पर अब धुलाई हो रही है। हालांकि रन बॉल देखा जाए तो 48 गेंद में आपके 48 हो सकते हैं, मगर अभी तो आपके 45 रन बन चुके हैं, यानी कि यहां से आपको रन बॉल को भी पार करने का मौका मिल सकता है। तो 45 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड, मगर इस बार मिलेगी सफलता और जाना पड़ेगा स्टंप उड़ा चिड़िया बिवड़ी, बिल्कुल यहां पर विकेट मिली। हेलो, इब्का रानू और अविक फार्मा के कैप्टन से अनुरोध है स्टेज के पास आ जाए टॉस के लिए। इब्का रानू एंड अविक फार्मा वापी। जी यहां पर ऐसा देखने मिला, कहते हैं एक तीर से 2 शिकार करिए, मगर कहने में आता है कि 2 तीर से 1 शिकार भी नहीं होता है, वैसा यहाँ पर हो गया बल्लेबाज के साथ। वो करने गए थे 1 तीर से 2 शिकार, मगर 2 तीर चलाए 1 भी शिकार नहीं हुआ। इस बार लौटना पड़ेगा उनको भी। प्लीज पावर आया है क्या हमारे डगआउट में ऊपर? यूट्यूब वाले भाई, इस बार अच्छा शॉट, कवर ड्राइव किया गया था आते ही बल्लेबाज की ओर से। एमडी टीम के कप्तान अब विकेट के ऊपर आ जाएंगे, मगर 1 रन जरूर लिया जाएगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, 3 विकेट के नुकसान पर चलती हुई छठी ओवर। आखिरी गेंद जरूर है छठी ओवर की ओर देखेंगे। बल्लेबाजी के ऊपर योगेश प्रसाद अब आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। अब तक तो अच्छी रोका गया है ऐसे देखा जाए तो। रोहन अच्छी गेंदबाजी, एक सफलता।
और उसी के चलते यहाँ पर ओवर की समाप्ति। तो 6 के बाद 46, 3 विकेट के नुकसान पर आने वाली 12 गेंदें बची है पहली पारी के लिए। हेलो, इप्का रानो और अविक फार्मा के कैप्टन से अनुरोध है स्टेज के पास आ जाए टॉस के लिए। इप्का रानो एंड अविक फार्मा। इस बार अच्छा है मगर फील्डर को पाएंगे वहां पर। ये जारी रहना पड़ेगा दोनों एंड से, क्योंकि 12 ही गेंदें बची थी, जिसमें से अब एक गेंद और कम हो चुकी है आपके लिए, 2 और कम हो चुकी है, यानी कि 48 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। इस बार ऑन साइड में डीप मिड विकेट की और गेंद बढ़ रही है, 2 फील्डर जरूर आएंगे मगर काफी फुर्तीले फील्डर। साहिल नाम है शायद उस फील्डर का, जिन्होंने काफी लंबी दौड़ लगाई। मुमन तौर पर कल भी देखा था हमने इनको, अंधेरे में बहुत तेज भागते हैं भाई। इस फुर्ती का राज क्या है हमें जानना पड़ेगा। फिलहाल 49। एक और बार देखिए, गेंद को पीछा करते, गेंद इनका पीछा नहीं करती, ये गेंद का पीछा करते, उस तरह से यहां पर फील्डिंग करते हैं। बिल्कुल सही फील्डिंग। फिलहाल 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं इप्का खंडला के। बेहतरीन बल्लेबाजी। एक वक्त था जहां पहली विकेट गिर चुकी थी, उसके बाद पूरी तरह से पारी संभाली रही। 1 डाउन, 2nd डाउन की ओर से, और उसी के चलते यहां पर इप्का खंडला ने 50 का स्कोरबोर्ड हासिल कर लिया है। और एक ये सही स्कोर है पहले मुकाबले के हिसाब से, क्योंकि कल का पहला मुकाबला 67 बने थे। मगर इस बार जाना पड़ेगा एमडी को, कप्तान साहब को लौटना पड़ेगा। सरपंच जी तो चल दी, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। इप्का रानो ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है नेक्स्ट मैच के लिए। तो 4 विकेट गिर चुकी है 50 रनों के ऊपर। जरूर यहां पर 4 मुकाबले खेले हैं जयेश ने। क्या बढ़िया शॉट है, आते ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल। मगर एक से नहीं रोक पाएंगे, एक के जरिए ओवर की समाप्ति। 7 के बाद 51, 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली 6 गेंदें।
निहाल गेंदबाजी के ऊपर, इनको आखिरी ओवर दी गई। वैसे हमने कल के दिन इनको 2 ओवर करते हुए देखी थी और लगभग ये दूसरी ओवर है बिल्कुल। यहाँ पर 1 ओवर करके चले गए और हमें पता भी नहीं चला। निहाल 6 रन दिए थे जी, बिल्कुल जो नजर नहीं लगने वाली। 5 रन और अब ये 6 रन दे दिए अब तक टोटल। 52 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। काफी अच्छे गेंदबाज है। अपील यहां पर मगर अच्छी गेंद जी, बिल्कुल। अगर आखिरी ओवर में रन नहीं आएंगे तो आप 60 से पीछे रह जाओगे भाई, क्योंकि पिटाई हो रही थी भाई। 2 के बाद आपके 27 थे, 22 थे 2 के बाद, और 3 के बाद आपके 27 कितने थे। मगर बहुत ही अच्छी यहां पर गेंदबाजी हो रही है। निहाल 52 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। ये आज का पहला मुकाबला, वही सेम इंटेंसिटी सेम एनर्जी के साथ सभी क्रिकेट प्रेमी यहां पर लौटे हैं डे नंबर 2 के लिए। इप्का प्रीमियर लीग 2026 आर के क्रिकेट ग्राउंड पाली के ऊपर, जहां पर मेरे साथी स्कोरर मोहसिन भाई, लाइव मैनेजमेंट उदय भाई मौजूद है और डीजे हियान वो मौजूद है। और ये वाइड आया है, अतिरिक्त आया है, बिल्कुल अंपायर बने शाहरुख खान। और फिर से एक पार टारगेट डीप विकेट को किया गया है, मगर फील्डर रखा गया है वहां पर डीप विकेट के ऊपर। मगर अच्छा सिग्नल लिया गया है, सिंगल के साथ 56 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। मुझे गोवा की बोली सीखना पड़ेगी। ये गोवा यूनिकेम के सभी खिलाड़ियों से बात करनी पड़ेगी भाई, क्या कहते हैं। मगर इस बार अच्छा बैकफुट जाकर ऑफ साइड में गेंद को धकेला है। मिड ऑफ पर गेंद रोकी जाएगी, थ्रो जरूर कर दिया जाएगा, मगर 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। क्या बात है, कितनी रफ्तार दिखाई यहां पर, और उसी 2 के जरिए हो जाएगी पहली पारी की समाप्ति। और पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 58, यानी कि जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 59 गोवा यूनिकेम को। बिलीची नागिन निघाली, मुन्नावर डोळा लागला. बिलीची नागिन निघाली, मुन्नावर डोळा लागला. बिलीची नागिन
प्लीज फील्डर से गुजारिश है, फील्डिंग टीम अब जल्दी से मैदान के अंदर उतरिए, जिससे आज मुकाबला हम ऑन टाइम खत्म कर सके या उससे पहले भी खत्म कर सके। गुजारिश है। हेलो, 59 बनाने हैं भाई 8 ओवरों में। प्लीज बल्लेबाज भी जल्दी से उतर जाइए मैदान के ऊपर, और फील्डिंग टीम से गुजारिश है जल्द से जल्द फील्ड को सजावट कर ली जाए भाई, जिससे हम भी ऑन टाइम रहे। बैट्समैन प्लीज उतर जाइए, प्लीज अनुरोध है हर एक टीम से और कप्तान से कि वक्त को फॉलो किया जाए। हम जानते हैं सीजन बॉल है, पैडिंग और उसमें टाइम लगता है, मगर जितना हो सके उतना जल्दी फील्डिंग टीम से गुजारिश है आप पहले आ जाइए अंदर।
हमने कल भी कहा था, आज भी कह देते हैं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, मगर एक ही चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, वो है समय, वक्त। और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो खरीदी नहीं जा सकती है, मगर मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है पैसे से वक्त है वो जो खरीदाना जा सकता है। तो बल्लेबाजी के ऊपर शिवम वारिक, कल के दिन इनकी बल्लेबाजी देखी थी, अर्धशतक से 2 रन दूर रह गए थे शिवम वारिक, और उनके साथ में पांडुरंग केसरकर। गेंदबाजी के ऊपर नजर आएंगे अभी अभी अभिषेक। 59 का लक्ष्य 8 ओवरों के अंदर। काफी ज्यादा आगे निकल कर आ गए थे नॉन स्ट्राइक एंड वाले बल्लेबाज, दिक्कत हो सकती थी, यहां पर खतरा मंडरा सकता था पांडुरंग केसरकर के ऊपर, मगर वापस भेजा गया। पहली गेंद को सम्मान देते हुए नजर आए शिवम वारिक। कल के दिन का जो सपना बाकी रह गया था, क्या वो आज पूरा होता हुआ नजर आएगा, देखना रहेगा शिवम वारिक का। इस बार अच्छा शॉट, ये क्या बात है, क्या बात है, बात ही अलग है, इनकी बात ही निराली है। शिवम वारिक, शानदार शिवम। क्या गैप को ढूंढ निकाली, वाह भाई, ये ऐसे शॉट देखने का मन करता है टीवी पे एक बार फिर से। इस बार दूर रखी बल्लेबाज से, और लगभग मेरे ख्याल से कोई रन नहीं आएगा। 4 से जरूर खाता खोला अपनी टीम का शिवम वारिक ने, और यहां से अगर गोवा यूनिकैम जीत जाती है तो उनके आगे क्यू का नाम टिक लग जाएगा भाई, क्यू का टिक लग जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा सेमीफाइनल में आना है। फिर अगर इप्का कंडला को बने रहना है मुकाबले में, तो ये मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल व्हाइट स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। ये देखिए एक और यहाँ पर मना किए, हालांकि ये ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जरूरत है इप्का खंडला को इस तरह की गेंदबाजी करने की, क्योंकि रन जितने ज्यादा आप दोगे फिर उतने ही दूर इस मुकाबले में आप जीत से जाते हुए नजर आओगे। शिवम वारिक, कल के दिन 48 रन की पारी लाजवाब, वो याद रह गई। टीम का शतक होने वाला था, इनका अर्धशतक होने वाला था, मगर कहीं ना कहीं नहीं हुआ वहां पर। इस बार भाग गए, रन पूरा कर लिया, आगे बढ़ा दिया, स्कोरबोर्ड को 6 के ऊपर पहुंचा दिया। बिल्कुल 5 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की, अभी भी एक गेंद बची हुई है इस ओवर की। देखते हैं यहाँ पर पावर प्ले जारी। जहां पर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाहर है, माफ कीजिएगा, डीप मिड विकेट और डीप टर्बाइन। इस बार एक और अच्छा डिफेंसिव शॉट, कवर ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में, कवर की रीजन में, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। और जितना पॉसिबल हो सके उतना शिवम वारिक को वो मौका देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है
वो निशानी हमने देखी थी कल के दिन मुकाबले में। और इसी बीच एक ओवर के बाद 7 रन बिना किसी विकेट के। अब 42 में 52 की जरूरत, 42 में 52। मनीष पटेल 13 मैच 17 विकेट। इस बार देखिए क्या बेहतरीन यहां पर खेला है। मिस फील्ड हुई है और यहां पर तालमेल में थोड़ी कमी, बिल्कुल यहां पर खतरा मंडरा सकता था। और इनिशियली विकेट अगर गिर जाती है 2-3 तो फिर इप्का कंडला का जोर बढ़ता हुआ नजर आएगा भाई, मगर वो होना नहीं चाहिए। 8 के ऊपर जरूर पहुंचा है स्कोरबोर्ड। और ये देखिए एक और हल्के बल्ले से कोई रन नहीं। 8 के ऊपर रुकेगा स्कोरबोर्ड। तो देखिए यहाँ पर अच्छी यहाँ पर शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि दूसरी ओवर प्रारंभ में और डबल अंकों में स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 11 के ऊपर। तो अभी भी 2 गेंदें बची है इस दूसरे ओवर की, यानी कि पावर प्ले की 2 गेंदें बची हुई है। 2 ओवर पावर प्ले मैंडेटरी रखा गया है। ये दिन का पहला आता हुआ बल्लेबाज पांडुरंग केसरकर की ओर से, क्या बात है। जैसे चाय में बिस्कुट पिघल जाता है वैसा ये शॉट देखकर मेरा दिल पिघल गया है भाई, बिल्कुल बेहतरीन, क्या बात है पांडुरंग केसरकर। क्या सटीक सीधा निशाने पर ताका है, जैसे तीर से तीरंदाज टारगेट को निशाना करते वैसे। फिलहाल 2 के बाद 17 बिना किसी विकेट के, इस ओवर से आए 10। तभी से तीसरी ओवर लेकर पावर प्ले खुल चुका है, यानी कि फील्डिंग एरिया। हो कलाई के साथ नजाकत नजाकत, गेंद तो कहती हुई निकल गई टाटा बाय बाय गया गुड बाय, 4 रनों के लिए। एक बार फिर से फील्डर की आंखों के सामने से वो जाती हुई नजर आई,
जैसे ट्रेन छूट जाती है स्टेशन से, वैसी वो गेंद छूट गई फील्डर के हाथों से। 21 के ऊपर पहुंच जाएगा स्कोरबोर्ड। ये इसीलिए गोवा यूनिकेम ने 99 बनाए हैं भाई। बात की जाए डीप थर्ड में रखा गया है, साथ में डीप स्क्वायर लेग, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। और डीप इन विकेट है, फील्डर है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, फील्डर है जरूर, वहां पर फील्डर को पाएंगे और उसी के चलते यहां पर सिंगल ही मिलेगा और उस सिंगल के जरिए अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22। पांडुरंग केसरकर और शिवम वारिक दो बल्लेबाज मौजूद गोवा यूनिकेम की ओर से, और गेंदबाजी के ऊपर अभिषेक पटेल। क्या बढ़िया, जितनी हाइट है उससे खतरनाक शॉट था भाई। वो पहला 6 देखने मिला दिन का पांडुरंग केसरकर के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल। देखी जाएगी, पर फील्ड में वक्त ना लीजिए, वार्न करा गया है एम्पायर को पहले भी। इस बार अच्छी गेंद, जी देखिए अभिषेक, ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर मुकाबला जीतना है तो। और हम भी यही चाहेंगे, जो टाइम है वो टाइम में मुकाबला खत्म हो जाए तो बहुत मजा आएगा। फिफ्टी 59 का टारगेट है, चलती हुई तीसरी ओवर। इस बार फील्डर को पाएंगे, तालमेली में कमी, बिल्कुल कमी, उसी के चलते यहां पर विकेट मिल जाएगी। खराब वहां पर डिसीजन। पांडुरंग केसरकर लौटना पड़ेगा, 22 पर लगा पहला झटका। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मगर अब लौटना पड़ेगा। 6 में बनाए 10। हेलो। इसके बाद इप्का रानो एंड अविक फार्मा दोनों प्लेयर से निवेदन है, जैसे मैच खत्म हो जल्द से जल्द आप स्टार्ट करेगा आपका मैच। मंदर बल्लेबाजी के ऊपर आएंगे, इनको एक अच्छा स्टार्ट मिला जरूर है ओपनिंग पेयर से, वही कैरी फॉरवर्ड करना है इनको। इस बार अच्छी गेंद, इस बार देखिए आगे आ गए थे शिवम वारिक। इस बार गलती हो सकती थी, रन आ चुके हैं मगर फिर भी दौड़ने का प्रयास है। अच्छी गेंदबाजी में वापसी अभिषेक पटेल की। जी बिल्कुल बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। 22 के ऊपर रुका हुआ स्कोर बोर्ड है, 59 तक जाना है, यानी कि अभी भी आपको 31 गेंदों में 37 की जरूरत है। 31 गेंदें 37 रन। मगर ये देखिए अतिरिक्त आएगा, बिल्कुल आएगा, अंपायर बने शाहरुख खान, और उसी के चलते यहां पर 1 रन इजाफा होता हुआ नजर आएगा स्कोरबोर्ड में। 23 रन
जो स्कोरबोर्ड रुका था अब बड़ा है। जो ये स्कोरबोर्ड, ये देखिए एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे इप्का रानू के सभी खिलाड़ी, बढ़िया तरीके से वार्म अप होते हुए। अच्छी गेंद, लगभग कैमरामैन फोकस भी करेगा वहां पर, मुझे ऐसा लग रहा है। इप्का रानू, लाल कलर की टी शर्ट, इन्होंने पूरे मजे लिए भाई, 101% मजे मुकाबले में। जी बिल्कुल, डगआउट के ऊपर भी थोड़ा सन्नाटा जरूर छाया है। और देखते हैं यहाँ पर गेंदबाजी अब मनीष पटेल चौथी ओवर लेकर, और स्ट्राइक पर आएंगे शिवम वारिक। शिवम वारिक है ये, सपनों के सौदागर है। आप आंख बंद कर दीजिए, हम बल्ला चला देंगे। बिल्कुल चला दिया, जादूगर की तरह छुम अंतर कर दिया। गेंद सीमारे का बाद 4 रन। इसी 4 के साथ 27 के पर पहुंचता हुआ स्कोरबोर्ड। क्या बात है। अच्छा बल्ला घुमाया वहां पर, मिड विकेट के ऊपर से खेला गया। सारा जमाना, मगर ये फील्डर का दीवाना, क्या बात है। खंडला, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा शॉट था, मगर वहां पर हमने देखा ही कल के दिन से ये यूनिक फील्डिंग। थर्ड मैन, डीप थर्ड मैन बाहर रखा जा रहा है कई सारी टीमों से। अब फिलहाल 28 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोरबोर्ड। मंदर स्ट्राइक के ऊपर, अच्छी गेंद यहां पर, बिल्कुल सही लेंथ और लाइन, उसी के चलते यहां पर एक अच्छी डिलीवरी देखने मिलेगी मनीष पटेल के हाथों से। मंदर और शिवम वारिक दो मौजूद बल्लेबाज। ट्वेंटी 29 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। चलती हुई चौथी ओवर, एक विकेट जरूर गंवाई है, मगर मंदर का बल्ला थोड़ा खामोश नजर आ रहा है। इस बार अच्छा शॉट है, मंदर खामोश थे मगर खामोश किया जाएगा बल्ले से। इस बार बटोरा जाएगा चौका, क्या बात है। 33, 33। और एक यहां पर अच्छा शॉट, पंच देखने मिला बल्लेबाज के भले से। मगर देखिए एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के जरिए 34 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोरबोर्ड, एक विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की लास्ट बॉल। देखिए फील्डिंग चेक किया जा रहा है शिवम वारिक की ओर से। घुटने टेककर तमाशा दिखाने का प्रयास था, मगर कनेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे। उसी के चलते यहां पर ओवर की समाप्ति 4 के बाद 34, एक विकेट के नुकसान पर अब 24 में 25 की जरूरत। 24 में 25।
हेलो, प्लीज टाइम मत वेस्ट करिए, जल्द से जल्द मैच को खत्म करना है। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है, मैच को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। और ये देखिए एक और यहाँ पर सिंगल जरूर चुराया है, मगर मैं बता दूं अब गेंद ज्यादा है, रन कम है। बिल्कुल एक रन शायद ज्यादा है गेंद से। 23 में 24 जीत तो सकती है, मगर यहाँ पर इप्का कंडला को गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। अब तो मेरे ख्याल से अंपायर जी को देखिए, वाइड है, बिल्कुल यहाँ पर वाइड है। हाँ, खुशी मनाइए आप। मेरे ख्याल से ये गलत जगह पे दिखाया है, बॉलर को दिखाना चाहिए था। ये गलत जगह पर दिखाया। ईश्वर भाई वाघेला हमारे एंटरटेनिंग अंपायर। छत्तीस रनों के ऊपर स्कोरबोर्ड। एक और वाइड अब हमें दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, बन जाइए शाहरुख खान। फिर से 37, 22 में 22 की जरूरत अब। एक और वाइड, जी बिल्कुल एक्सेप्टेड। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी जाती है, वैसे हम वाइड को एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। अब तो ये टूर्नामेंट का एक नियम सा बन गया है वाइड के लिए। जी बिल्कुल करिए। अब जो वाइड नहीं फेंकता है उसके लिए सम्मान ज्यादा बढ़ गया है ओवर में। 38 टीम का स्कोरबोर्ड। फिलहाल फ्लिक किया जरूर है, गेंद 30 सर्कल के अंदर ही गिरती हुई नजर आएगी। एक रन चुराने में कामयाब, और उसी एक के जरिए अब 39 के पर पहुंचता हुआ स्कोरबोर्ड। लॉस ऑफ दी 1 विकेट चलती हुई 5वीं ओवर। अभी भी मंदर और शिवम वारिक मौजूद है बल्लेबाजी के ऊपर, खास करके शिवम वारिक, इनका बल्ला बहुत ही बेहतरीन चलता है, मगर स्ट्राइक के ऊपर है मंदर। अच्छी गेंद, बिल्कुल ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर मुकाबला जीतना है, तो बिल्कुल इप्का कंडला को ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, मगर एक और वाइड, बिल्कुल। फिर हमको कहना पड़ेगा, कह दे भाई,
एक और आएगा उसके बाद कहेंगे। 40 रन। अभी भी 2 गेंद बची है वापिस से और इस ओवर की। नहीं, ये अच्छी गेंद है, नपीतुली वाइड, यानी कि ऑफ स्टंप से थोड़ी वाइड रखी गई गेंद को और नपीतुली यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आई। ये अच्छी गेंद है, ये वाली लेंथ पकड़ने के लिए वाइड बार से बार बार किया जा रहा है। 40 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड 1 विकेट के नुकसान पर चलती हुई है 5वीं ओवर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। गेंदबाजी के ऊपर एफडी अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अब तो मैं भी कहूंगा भाई, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए सीखो ऐप को डाउनलोड करो। सीखो ऐप से सीखे वाइड कैसे ना डाले। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में सभी यहाँ पर कमेंट, बिल्कुल यहाँ पर देखिए अंपायर भी। 42 और इस बार अच्छा शॉट, वक्त को देखा और प्रहार किया, 6 रन को प्राप्त किया। छह बाई 2 सिंगल 1 6, उसी के साथ 14 इस ओवर में 48 बन जाएंगे। अब जीतने के लिए जरूरत 18 में 11, 18 में 11। ये नरेश गेंदबाजी के ऊपर, ये देखिए ये वाली गेंदबाजी करनी है, तब जाकर आप मुकाबला जीत पाओगे। अदरवाइज यहां से भी मुकाबला जीता जा सकता है, मैं तो यही कहता हूं, ऐसा नहीं है भाई। मगर फील्डर पाएंगे वहां पर डीप कवर के ऊपर और लगभग यहां पर 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे। उस एक के जरिए 49 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। अब लगभग 10 रनों की जरूरत जीत के लिए 16 गेंदों में। जी देखिए, एक डायलॉग याद रखना भाई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल कोशिश करिए। ये गेंदबाज कहां छुपा के रखा था भाई नरेश को, लेग बाई पाव में लगी है और उसी के चलते यहां पर 50 का आंकड़ा छू लिया है गोवा यूनिकेम ने। 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। थोड़ा सा सन्नाटा नजर आ रहा है गोवा यूनिकेम के ऊपर, क्योंकि 50 रन बन चुके और तालियां नहीं बज रही है। जी बिल्कुल अब बजी है। और ये क्या यहां पर थोड़े से निराश लग रहे हैं इब्का कंडला, क्योंकि अपील भी नहीं करी यहां पर। हालांकि भले बल्ले में लगा होगा वो बात अलग है, मगर एक क्रिकेट का नियम है, थोड़ी सी चालाकी भी रखनी पड़ती है, लगी हो या ना लगी हो। क्या बात है, ये गेंद कुछ अलग लेकर आई थी, मगर विकेट कीपर से भी तेज दूर जाती हुई नजर आएगी। जो दीप टर्मेन का फील्डर था वो दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। बेहतरीन गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी, परफेक्ट यॉर्कर और परफेक्ट डिलीवरी। जो रफ्तार रखी जाती है वो रफ्तार भी परफेक्ट थी यहां पर नरेश। 51-51। अब 8 की जरूरत जीत के लिए। जी बिल्कुल, एक और पैरों में लगी और ये देखिए अपील अभी भी नहीं करी गई इतनी। जी करना चाहिए अपील, मगर कर नहीं रहे। ये अब कंडला के ऊपर है भाई, ये करे या ना करे। फिलहाल ओवर की समाप्ति, अब 12 में 7 की जरूरत, 12 में 7। हेलो, इप्का रानो एंड अविक फार्मा दोनों प्लेयर से निवेदन है, जैसे ही मैच खत्म होता है जल्द से जल्द फील्ड को ले लीजिएगा।
जी फुल टॉस गेंद को आगे बढ़कर खेला है और लगभग यहाँ पर अब एक बड़ा हिट भी आएगा तो मुकाबला खत्म हो जाएगा क्योंकि 6 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ पर, रन अच्छे खासे बना लिए थे। दिन का पहला मुकाबला है, अब रन ज्यादा बनते नहीं है। अगर वहां पर भी थोड़ी सी गेंदबाजी में अतिरिक्त रन लगे, डायरेक्ट अपील, मगर बच जाएंगे बल्लेबाज और उसी के चलते रुका हुआ स्कोर 53। 6 रनों की जरूरत अभी भी जीत के लिए यहां से गोवा यूनिकेम को, और पहली टीम क्वालिफाई हो सकती है अगर जीत जाएगी तो गोवा यूनिकेम टू फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई द सेमीज। क्या बढ़िया शॉट है, खतरनाकम, सर्वश्रेष्ठम, अति उत्तम बल्लेबाजम शिवम वारिक। अब लगभग 2 की जरूरत, 4 आ चुके हैं यानी कि 57 टीम का स्कोरबोर्ड। शिवम वारिक बतौर ओपनर 20 गेंदें खेले, 23 रन बनाए अपनी टीम के लिए, मगर अतिरिक्त है, वाइड है और उसी के चलते यहां पर अब 1 रनों की जरूरत है। जी बिल्कुल, इस वाइड के साथ ये मुकाबला भी जीत लिया जाएगा। शिवम वारिक और मंदर, मंदर ने बनाए 12 में 13 हेलो। और शिवम वारिक ने बनाए 20 में 23। ओके, इप्का रानो एंड अविक फार्मा प्लीज जल्द से जल्द फील्ड पे आ जाए। टॉस रानो ने जीता था, बैटिंग का फैसला लिया है, बैटर जल्द से जल्द भेजे। और अविक फार्मा टीम आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ग्राउंड पे आ जाए टीम को लेके। हमें बिल्कुल भी समय बिगाड़ना नहीं है, जितना लेट हम करेंगे उतना लेट फाइनल होगा आज। हेलो, टीम रानो जल्द से जल्द आपके ओपनिंग बैटर को भेजे क्रीज पे। टीम रानो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द बैटर को क्रीज पे भेजे।